गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं चाह रहा हूँ कि 10th क्लास के फ़िज़िक्स को बढ़िया से आप लोग को पढ़ाऊँ, दिल लगा के मेहनत करके, और आप भी उसी जोश के साथ अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। हालांकि ये कॉपी पे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा मज़ा कम आएगा, लेकिन फिर भी आप इंटरेस्ट लेके अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए तो हम बात करते हैं 10th क्लास के फ़िज़िक्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम हेडलाइन देते हैं लाइट। लाइट क्लियर आपको दिखाई दे रहा है? तो हम इस पे थोड़ा इंट्रो आपको दे देते हैं कि लाइट है क्या और क्यों हम लाइट को पढ़ते हैं। हम इस दुनिया में अपने चारों ओर अनेक प्रकार के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मगर किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देख नहीं पाते। लेकिन कमरे की लाइट ऑन करने पर चीज़ें हमें दिखाई देने लगती है। वह क्या है जो ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है? दिन के समय सनलाइट हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करता है, लेकिन रात में वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है? तो कोई ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ता है तो वह ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। यह रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आँख रिसीव करता है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। हम किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि लाइट इसमें से आसानी से पास हो जाती है। लाइट से रिलेटेड अनेक कॉमन तथा वंडरफुल फिनोमेना हैं, जैसे मिरर में इमेज का बनना। आप देखते हैं कि जब डेली यूज़ का जो मिरर हम यूज़ करते हैं उसमें जब फेस को अपने देखते हैं तो हमारा फेस उस मिरर से आसानी से दिखाई देता है। स्टार का ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, द बेंडिंग ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अपने चारों ओर कुछ ऑप्टिकल फेनोमेना को देखकर हम यह डिसीजन कर सकते हैं कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब लाइट जो है स्ट्रेट लाइन कैसे ट्रेवल करता है, आप एक टॉर्च लीजिए, उसकी फॉक्स को मारिए तो आप देखें कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन में पास करता है। अगर उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल को रख देते हैं तो उसका शेडो बन जाता है। तो हम इस चैप्टर में हम लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के फेनोमेना का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, ये तो इंट्रो हो गया। अगर आप लोग को कहीं इंट्रो में दिक्कत हो रही है तो आप बेझिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो लाइट है क्या, व्हाट इज़ लाइट? तो हम लिखना शुरू कर रहे हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see object। तो लाइट वह एनर्जी का फॉर्म है जिससे ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। फिर लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपिगेट करता है। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। When the light is allowed to
fall on highly polished surface such as mirror, most of the light gets reflected. इसका मतलब हुआ जब किसी लाइट को किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे जैसे कि मिरर पे जब लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो ज़्यादातर लाइट क्या करता है वो सरफेस रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को। मतलब जब किसी मिरर पे लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो वो लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अब हमको जानना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो नियम है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स एंगल I इक्वल टू एंगल R। सेकेंड लॉ है इसका कि द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and the नॉर्मल है n है ये नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie in the same plane। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी मिरर पे, मतलब प्लेन सरफेस बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर पे किसी लाइट को इंसिडेंट करवाते ऑब्लिकली, ये हो गया आपको इंसिडेंट रे, तो ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये जो प्लेन मिरर है, मिरर के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल, इमेजिनरी नॉर्मल बन जाता है, ये आपको नॉर्मल हो गया। और नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसको इंसिडेंट एंगल कहा जाता है। और नॉर्मल ही से जो रिफ्लेक्टेड रे, कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल से एंगल बनाता है, ये नॉर्मल हुआ, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है, ये इंसिडेंट एंगल हुआ। ये हो गया पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट, ये पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट। जो दो नियम हम लोग पढ़े हैं उस नियम के बारे में समझ में अगर आपको नहीं आया है, फर्स्ट नियम में जो बताया द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज, ये एंगल मतलब ये एंगल ऑलवेज इक्वल होगा इस एंगल के, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। सेकेंड लॉ जो हमारा कह रहा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल all lie on the same plane and one point, the point of incidence।
इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। देखिए 11th क्लास में, पहले तो 12th क्लास में था, 11th क्लास में हम लाइट्स के बारे में और भी डिटेल से जानेंगे, लेकिन यहाँ जितना हमको ज़रूरत है उतना हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। हम एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, ये हो गया प्लेन मिरर। एक ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं प्लेन मिरर से कुछ डिस्टेंस पे। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर से सम डिस्टेंस पे है, ए और बी। कोई रे ऑफ लाइट आई इस पे स्ट्राइक की, ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक की, वो लाइट जो है ना, सो अगर किसी मिरर के परपेंडिकुलर कोई रे इंसिडेंट करता है तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम करते हैं कि दूसरा, एक रे ऑब्लिकली आता है कोई रे अगर, तो ऑब्लिकली आने के बाद वो रे ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। और इंसिडेंट रे से ये इंसिडेंट एंगल बनाया और ये रिफ्लेक्टेड रे से रिफ्लेक्टेड एंगल बना लिया। अब हम कह रहे प्लेन मिरर में जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतने ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज बनता है। ये हमारा इमेज बना। देखिए ये लाइन डॉट डॉट जो हम दे रहे हैं ना, ये वर्चुअल है, ये आपको इमेज हमारा बना। मतलब प्लेन मिरर में जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतने ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज बनेगा। इसका नाम दे देते हैं ए डैश और बी डैश, जो हम डेली लाइफ में इस मिरर को यूज़ करते हैं। अब इसके बारे में 3-4 पॉइंट आपको नोट डाउन करना। फर्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए कि इमेज कैसा बना। पूछेगा कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, तो फर्स्ट लिखिएगा वर्चुअल। कैसा? वर्चुअल मतलब इमेजिनरी। एंड कैसा बना? तो सीधा बना, इरेक्ट। प्लेन मिरर जो है सो इमेज जो बनाता है वो ऑलवेज सीधा बनाता है। वर्चुअल का मतलब होता है द इमेज डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, द इमेज डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। सेकेंड थिंग आप देखिएगा, स्क्रीन लेटरली इन्वर्टेड। क्या लिखिएगा? लेटरली इन्वर्टेड मतलब है लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन राइट साइड ऑफ इमेज। लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट appear on right side of image। तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा, the size of the image is equal to the size of the object। the size of the image is equal to the size of the object। मतलब जितना बड़ा साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही बड़ा साइज इमेज का होगा। और इसका इमेज मिरर के पीछे बनता है। द इमेज इज formed far behind the mirror as the object
is in front of it। तो स्टूडेंट आप सभी को आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं 9931507460। थैंक यू वेरी मच।